नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 15 नवंबर 2023 बुधवार दिन विश्व कप क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारतीय समय अनुसार दिन के 2 बजे आरंभ हुआ और भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यह तो हुई खेल आरंभ होने का। अभी भारत तीसरी बार विश्व कप जीत की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले भारत 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में पहली बार विश्व कप विजेता बना था। दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में भारत विश्व विजेता बना था। अभी मात्र आज के दिन एक कदम दूर भारत विश्व विजेता बनने से है। भारत फाइनल में पहुंच चुका है। इसलिए दिल की धड़कन थाम के इस कहानी को सुने। और इस प्रकार से आज का दिन बड़ा ही अद्भुत रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ने अपना 50वां शतक पूरा कर लिया और 50वां शतक पूरा करने के बाद भारतीय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जो एक दिवसीय क्रिकेट में 49 शतक का जो अभी तक रिकॉर्ड था, जिसकी पिछली बार कोहली ने बराबरी किया था, आज कोहली ने उनके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनसे एक सेंचुरी ज़्यादा लगा लिया। आज कोहली 50 शतक एक दिवसीय मैच में लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। इनके बराबर में आज विश्व का कोई भी खिलाड़ी एक दिवसीय मैच में शतक लगाने का हिम्मत अभी तक नहीं किया है। ऐसे जो भी रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड इसलिए बनते हैं कि टूटने के लिए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन आज कोहली एक दिवसीय मैच में शतक का शतकवीर है और शतक का बेताज बादशाह है। अब हम आगे की ओर चलें। इस मैच में भारत की ओर से जो खिलाड़ी खेलने के लिए आए, सेमीफाइनल मैच था आज का, उसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शमी और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। और न्यूजीलैंड के तरफ से जो आदान प्रदान किया गया प्लेयरों का, उसमें आए डेवन कॉनवे, रविंद्र केन विलियम कप्तान, डेरियल मिचेल, थॉमस लॉथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क्स चैपमैन, मिशेल सतनेर, टिम साउथी, ट्रेंट एलेक्जेंडर बोल्ट और लॉचलैन फर्गनस। ये 11 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के तरफ से खेलने के लिए मैदान में उतरे। अब हुआ कि टॉस जीतने के बाद भारत ने यह निर्णय लिया, जैसा कि जान रहे हैं, कि हम बल्लेबाजी करेंगे। तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए मैदान में। जो ही पारी की शुरुआत किया, रोहित शर्मा ने अपने धारदार कार्य से न्यूजीलैंड को पछाड़ने लगे और इस प्रकार बड़ी तीव्र गति से रोहित शर्मा ने रन बनाना आरंभ कर दिया। रोहित शर्मा ने 29 गेंद खेलकर 47 रन बनाए, जिसमें वो 6 छक्का लगाए और 4 चौका लगाए। संयोग ऐसा रहा कि 47 रन पर ही रोहित शर्मा आउट हो गए। वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। अर्धशतक पूरा करने में 3 रन उनका कम रहा। फिर उनके जगह पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली खेलने के लिए आए और अब जो है सो शुभमन गिल और विराट कोहली की जोड़ी आगे खेलने लगा। और इस प्रकार से दोनों जब खेलने लगे तो काफ़ी लंबी दोनों में साझेदारी चली। और अब देखेंगे कि ये शुभमन गिल 66 गेंद पर 80 रन बनाकर 3 छक्का और 4 चौका लगाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनके पाँव में क्रैच आ गया। इसके लिए स्क्रैच आने के बाद वो वापस चले गए। अब खेलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनके वापस आना पड़ा। अब उनके जगह पर खेलने के लिए आए श्रेयस अय्यर
और उन्होंने विराट कोहली के साथ खेलना आरंभ कर दिया। विराट कोहली ने 113 गेंद पर 117 रन बनाया, जिसमें वो 2 छक्का और 9 चौका लगाया। यह जो है विराट कोहली का एक दिवसीय मैच में 50वां सेंचुरी था और इसी समय ये एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड कीर्तिमान कायम कर दिया, जो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 सेंचुरी का, 49 शतक का, उसको इन्होंने आज तोड़ दिया। आज इनके लिए ऐतिहासिक दिन था, या विश्व क्रिकेट के लिए भी हम कहें तो वो ऐतिहासिक दिन था। श्रेयस अय्यर ने 70 गेंद खेलकर 105 रन बनाया, जिसमें 8 छक्का लगाया और 4 चौका लगाया। यह अभूतपूर्व पारी आज श्रेयस अय्यर का था। ये तब आए खेलने के लिए जब शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए और ये साथ देने के लिए आए थे ये विराट कोहली को। शुभमन गिल बनाए और केएल राहुल 20 गेंद पर 49 रन बनाकर 2 छक्का और 5 चौका की मदद से ये आउट रहे। ये भारत के तरफ से रन बनाने का सिलसिला रहा और इस प्रकार भारत की ओर से 382 रन पर 4 विकेट आउट होने के बाद 49 एक ओवर में यादव ने ये वापस चले गए और भारत की तरफ से जो उनको लक्ष्य दिया गया खेलने के लिए वह 398 रन का था। भारत ने 397 रन जीत के लिए बनाया था और भारत जो इतना खेले तो वो 8 अतिरिक्त रन उनको भारत को मिला था और 397 रन ने जो भारत दिया उस पर 4 खिलाड़ी आउट थे भारत के तरफ से और इस प्रकार से उनको जीतने के लिए भारत ने 398 रन का लक्ष्य दिया और भारत पूरा 50 ओवर खेलने में सफलता पाया। भारत का पहला विकेट गिरा, वो 8वां ओवर 2 बॉल था उस समय जब रोहित आउट हुए। 387 रन पर दूसरा विकेट गिरा जब विराट कोहली 43.4 ओवर में आउट हुए और 381 रन पर तीसरा विकेट गिरा जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, वो था 48.5 ओवर और 382 रन पर चौथा विकेट गिरा, वो था टाइम 49.1 ओवर में। इस प्रकार से ये भारत की पारी रहा और इसके बाद भारत ने उनको 397 रन बनाकर 398 रन बनाने के लिए चुनौती पेश किया कि आप इसको बनाएं और अपना जीत के ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब न्यूजीलैंड की बारी थी। न्यूजीलैंड के तरफ से जो बैटिंग हुई उसके मुख्य रूप से कन्वे 13 रन बनाए 15 बॉल पर, रविंद्र 13 रन बनाए 22 बॉल पर। मिचेल ही एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने धुआंधार खेला ही नहीं, भारत को पसीना छुड़ा दिया। 134 रन 119 बॉल पर। ऐसा लगने लगा कि ये कहीं मैच को निकाल के ले न जाए। इनका और विलियमसन का जोड़ी बहुत ज़बरदस्त रहा। विलियमसन 69 रन 73 बॉल पर बनाए। ये दोनों जब खेल रहे थे तो एक तरफ मैच का पलड़ा भारी लगने लगा था, लेकिन ऐसा फिर जब मिचेल आउट हो गए और विलियमसन भी आउट हो गए तो इसकी जब जोड़ी टूट गई तो फिर खेल का पलड़ा तुरंत बदल। फिलिप्स बनाए 41 रन 33 बॉल पर बनाए। ये भी सुंदर खेल खेले और इनको एक्स्ट्रा रन 29 मिल गया, 29 रन एक्स्ट्रा बनाए और इस प्रकार इन्होंने अपना मैच गंवा दिया और ये अपना मैच भारी अंतर से हार गए। और देखेंगे कि इनका पहला विकेट 31 रन पर एक खिलाड़ी आउट हुआ, 39 रन पर दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, 220 रन पर तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ जब 32.3 ओवर था। इसके बाद 280 रन पर चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, 295 रन पर पांचवा खिलाड़ी आउट हुआ जब 42.5 ओवर थे। 298 रन पर छठा खिलाड़ी आउट हुआ, ये 43.5वां ओवर चल रहा था। 306 रन पर सातवां खिलाड़ी आउट हुआ जब 45.2 ओवर चल रहा था। 319 रन पर आठवां खिलाड़ी आउट हुआ जब 47.5 ओवर चल रहा था और
321 रन पर 9वां खिलाड़ी आउट हुआ जब 48.2 ओवर चल रहा था, और अंतिम खिलाड़ी 327 रन पर 10वां खिलाड़ी आउट हो गए और 48.5 ओवर बनाए। इस प्रकार देखें तो भारत ने जो इनको 397 रन बनाने का लक्ष्य दिया था, तो उसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 227 रन 10 खिलाड़ी आउट होने पर बना सका, और इस प्रकार भारत एक बड़ा अंतर से इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंच गया। अब कल जो है दूसरे टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच है, उसमें जो लोग भी जीतेंगे उनका मुकाबला भारत से होगा। यह हुआ। आज एक और अद्भुत बात हुआ कि विश्व क्रिकेट में भारत का जो शमी है वो पहला खिलाड़ी बना कि वह 7 विकेट एक इनिंग में लेने वाला बन गया। शमी 7 विकेट लिए 9.5 ओवर में 57 रन दिया शमी ने, और इस प्रकार से भारत के तरफ से दूसरा ये जडेजा 10 ओवर फेंके 63 रन दिए, इनको कोई विकेट नहीं मिला, और बुमराह जो था वो 10 ओवर फेंका 64 रन दिया, एक मेडन भी फेंका लेकिन 1 विकेट ले सका, और सिराज जो था वो 9 ओवर फेंका 78 रन दिया और 1 विकेट लेने का काम किया, और कुलदीप यादव जो थे 10 ओवर फेंके 56 रन दिया और 1 विकेट लेने का काम किया। इस प्रकार से देखें तो भारतीय बल्लेबाजी रही और भारतीय गेंदबाजी रही, लेकिन बड़ा ही रोचक मैच रहा, रोमांच भी बीच में आ गया था। कई बार भारतीय दर्शक में खामोशी आ गई थी जब ऐसा लगने लगा कि मैच अब पलड़ा न्यूजीलैंड की तरफ भारी, लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है, ये किसी का नहीं है, कब किसके तरफ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भारत जो 397 रन का एक विशाल लक्ष्य दिया था, वह भारत के जीत तक पहुंचाने में बहुत ही सहयोगी बन सका, और एक तरफ 397 रन का टारगेट था और दूसरी तरफ जो है शमी का चमत्कारी गेंदबाजी था, जिसने एक कैच भी छोड़ दिया जो सहज कैच था। भारत के तरफ से 2-3 कैच छूटे, लेकिन बाद में शमी ने जब लय पकड़ लिया तो 7 विकेट लेकर उसके पूरी टीम को धराशायी कर दिया। इस प्रकार से इस मैच में मैन ऑफ द मैच शमी रहे, जबकि विराट कोहली ने अपने जीवन का 50वां शतक बनाया था, और 50वां शतक बनाने के बाद भी उनको एक सुंदर पारी खेलने के बाद भी उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिल सका। यह एक बात का द्योतक है, जब अच्छे खेल होते हैं तो आपस में कई प्रतियोगी खिलाड़ी निकल के आते हैं, तो दोनों एक से बढ़ के एक खेले, और आज तक जब किसी ने 7 विकेट नहीं लिया था एक दिवसीय में, शमी ने लेने का काम किया और इस प्रकार उसके टीम को धराशायी कर दिया जो न्यूजीलैंड का टीम था। तो इस प्रकार भारतीय निर्णायक मंडल ने यह तय किया कि आज जो मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा वो शमी को दिया जाएगा। स्पष्ट है कि शमी आज फूले नहीं समा रहे थे, उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे इरफान पठान वगैरह, तो उनको आज खुशी का ठिकाना नहीं था, वो अपने आप में एक इतिहास रच दिया था। पता नहीं यह इतिहास भी कब टूटेगा। तो इस प्रकार से देखें तो आज का जो मैच रहा इसमें 2 बहुत ज़बरदस्त इतिहास रहा। एक इतिहास यह रहा कि 50वां शतक बना, वो है आपका विराट कोहली का बल्लेबाजी का इतिहास रहा। एक गेंदबाजी का इतिहास रहा जो शमी ने रचा 7 विकेट लेने का, जो आज तक कोई भी गेंदबाज वर्ल्ड कप में खासकर तो लिया ही नहीं है, 7 विकेट लेने का काम किया। इस प्रकार से आज का मैच संपन्न हुआ, और आज के मैच जीत के बाद हम आप सबों को भी बहुत सा शुभकामना देते हैं, और हम लोग इस बात की कामना करते हैं कि अगला फाइनल भी हम लोग जीते और फिर मिठाई बांटें, फिर अपने पटाखा फोड़ें, फिर अपनी यशस्विता का भी बखान करें। संभावना है कि हम तीसरी बार विश्व कप विजेता बनेंगे। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।